हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो प्रश्न करवाऊंगी उसका नाम है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आज यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये रहा पहला प्रश्न। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो संस्मरण की है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र की निबंध की काव्य? तो काव्य नहीं है, निबंध भी नहीं, संस्मरण भी नहीं, ये रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? माटी की मूर्ति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो ये जो है 1946 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति में कितने शब्द चित्र हैं? माटी की मूर्ति में कितने शब्द चित्र हैं? तो 12 शब्द चित्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति रचना पर बेनीपुरी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति रचना लेखक ने किसको समर्पित की है? माटी की मूर्ति रचना लेखक ने किसको समर्पित की है? पिता को, कि मामा द्वारिका नाथ को, कि मौसी को, कि मामा द्वारिका नाथ व मौसी दोनों को? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा डी, मामा द्वारिका नाथ व मौसी दोनों को, क्योंकि मौसी भी सही है, मामा द्वारिका नाथ भी सही है। ठीक है, ये पिता को गलत है। अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा किसकी रचना है? ठकुरी बाबा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन है, यह कथन किस रचना से है? यह कथन किस रचना से है? तो ये ठकुरी बाबा से है। ठीक है, हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन है, यह कथन किस रचना से है? माटी की मूर्ति से है, कि मुर्दैया से, कि हमारा मसीहा से? तो इन लोगों से नहीं है, ये है ठकुरी बाबा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलन प्राण काया काहे रोई राम? चलन प्राण काया काहे रोई राम गीत किस रचना में है? ये गीत जो है ठकुरी बाबा में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? मुर्दैया तुलसी राम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, उनके ज्ञान का मुख्य निचोड़ या दुनिया में दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण है तथा दुख निवारण का मार्ग है, यह कथन किसका है? यह कथन तुलसी राम जी का है, इन लोगों का नहीं है। अगला प्रश्न है, जेदी चाचा किस रचना का पात्र हैं? जेदी चाचा किस रचना का पात्र हैं? तो मुर्दैया के पात्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी किसने लिखी है? ठीक, तो ये शिवरानी देवी ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद्र घर में जीवनी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र घर में जीवनी को सन 2005 में संशोधित किसने किया? संशोधित किसने किया? तो प्रबोध कुमार ने किया था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की रचना है। ठीक है, मन्नू भंडारी को वर्ष 2005 का व्यास सम्मान किस रचना पर मिला था? एक कहानी यह भी पर मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो छत जरूर हमारी एक होगी, लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है, ये
चंद्र की जीवनी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के पर्वों की संख्या कितनी है? आवारा मसीहा के पर्वों की संख्या 2 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिशाहारा और दिशा की खोज किसके अध्यायों के शीर्षक है? दिशाहारा और दिशा की खोज किसके अध्यायों के शीर्षक हैं? तो आवारा मसीहा के हैं। ठीक है। शरद चंद्र के परम मित्र का क्या नाम था? शरद चंद्र के परम मित्र का नाम था काशीनाथ। ठीक। अगला है, शरद चंद्र की पत्नी का क्या नाम था? तो भवमोहिनी नाम था शरद चंद्र के पत्नी का। अगला प्रश्न, श्यामा का संबंध निम्न में से किससे है? श्यामा का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरिवंश राय बच्चन जी से है। किससे है? हरिवंश राय बच्चन जी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। पंक्ति किसकी है? जो लोकशील से मर्यादित हो, ये पंक्ति किसकी है? ठीक है। तो ये पंक्ति है बच्चन की नहीं है, गे की भी नहीं, महादेव वर्मा की नहीं है। ये पंक्ति है मानतेन की। ठीक है। ये पंक्ति है मानतेन की। अगला प्रश्न है, शब्द कविता का वास्तव में बहुत से माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। कविता लिखने का उतना विषय नहीं जितना जीने का, और कविता जीने का सबसा दुस्साध्य रूप है। कविता जीने का दुस्साध्य रूप है। उक्त दोनों कथनों का संबंध निम्न में से किससे है? उक्त दोनों कथनों का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये डी कथन एवं खा दोनों सही है। ठीक है। इसमें का भी सही है, खा भी सही है, तो डी कथन एवं खा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बच्चन को उनकी आत्मकथा पर कौन सा सम्मान मिला? बच्चन को उनकी आत्मकथा पर कौन सा सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान मिला, कि व्यास सम्मान मिला, कि साहित्य अकादमी, की कबीर सम्मान? तो बच्चन को उनकी आत्मकथा पर कौन सा सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये बताना है प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष है 1969। 1969 है। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करिए। उचित मिलान करिए। तो उचित मिलान में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका आंसर तो सही हो जाएगा ये। जैसे देखो, ये क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 है। ठीक है। 1969 है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सही है। ठीक। अब नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण फिर 1970 है। 1970 में ये हुआ है। 1970 है। ठीक। अब बसेरे से दूर, बसेरे से दूर जो है 1977 है। अब 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये जो है 1985 है। ठीक है। तो इस हिसाब से मिलान करने पर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ए का तीसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, सी का पहला हो गया, डी का दूसरा हो गया, इसलिए आंसर हो गया बी। ठीक। अगला प्रश्न है,
प्रवास की डायरी 1971 किसकी रचना है? प्रवास की डायरी 1971 किसकी रचना है? अज्ञेय की है, दिनकर की है, कि मुक्तिबोध की, कि बच्चन की? तो ये बच्चन जी की है, लोगों की नहीं है। अगला प्रश्न है, आप हुदरी किस विधा की रचना है? आप हुदरी किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, ये सब नहीं है। आप हुदरी किस भाषा का शब्द है? आप हुदरी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। इसमें स्त्री के जीवन के संघर्षों एवं टकराहटों का वर्णन है। इसमें लेखिका ने 1970 तक के अपने अंतरंग क्षणों का वर्णन किया है। उपर्युक्त सभी कथन सही है कि केवल का सही है, शेष गलत, कि केवल खा सही है, शेष गलत, कि केवल गा सही है, शेष गलत, कि सभी कथन सही है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सही क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। ठीक है, सभी कथन सही है। का भी सही, खा भी सही, गा भी सही। ठीक है, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किसकी रचना है? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है, भोला राम की परेशानी का क्या कारण था? भोला राम की परेशानी का कारण था उसकी पेंशन न बनना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भोला राम की मृत्यु हो गई थी, कि भोला राम स्वर्ग की बजाय नरक पहुंच गया, कि भोला राम स्वर्ग में नहीं पहुंच पाया, कि भोला राम फाइलों में गुम हो गया था। तो ये भोला राम फाइलों में गुम हो गया था, ये भी कथन असत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ असत्य जो है, भोला राम स्वर्ग की बजाय नरक पहुंच गया, ये असत्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो सन 1956 ईस्वी में हुआ था। सन 1956 ईस्वी में हुआ था, 1956। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी? संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में कुल कितने प्रकरण हैं? एक साहित्यिक की डायरी में कुल 13 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न, अरे आया वार रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत की रचना है। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करें। अब ये सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, उचित मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो नेपाल की सैर, नेपाल की सैर जो है, नेपाल की सैर है वो मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा नेपाल की सैर है। ठीक है, ये मिलान हुआ है। और तीसरा क्षण है एक साहित्यिक डायरी। तीसरा क्षण है एक साहित्यिक डायरी, ये सही मिलान है। ठीक है, अब हादसे है आप हुदरी, हादसे का है आप हुदरी। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं बचा है। तो श्यामा का हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। मिलान हो गया, तो मिलान के हिसाब से जो आंसर होगा, जो आंसर निकलेगा बी निकलेगा यहाँ। ठीक है, बी सही हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है, साहित्य लोचन कृति के रचयिता कौन है? साहित्य लोचन कृति के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? तो इसमें वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, ये भी सही। वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, ये भी सही। लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है?
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक हैं, ये तो सत्य है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक, ये भी सत्य है। बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, ये भी सत्य है। ठीक है। अब असत्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। आंसर यहाँ असत्य है, ये पूछा गया है तो इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, ये सब नहीं है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से असत्य जो है ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। जैसे नया साहित्य नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने की है, सत्य है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सत्य है। नई समीक्षा अज्ञेय की कृति, ये भी सत्य है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है, ये यहाँ इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। यहाँ फिर असत्य बताना है। तो अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है, ये भी सत्य है। साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, ये असत्य है। ठीक है, और ये सब सत्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो ये जो है बनारसी दास जैन जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, रूस में 25 माह के लेखक हैं। रूस में 25 माह के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो धर्मवीर परिव्राजक जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अरे आया वर रहेगा याद किसकी कृति है? अरे आया वर रहेगा याद किसकी कृति है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है। ठीक है। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? तो एक कविता विधा की रचना है। अगला प्रश्न, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र की है। ठीक है। लंका महाराजन के रचयिता कौन है? लंका महाराजन के रचयिता कौन है? तो ओमकार शरद जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साहित्यालोचन कबीर, भाषा और समाज कवि निराला। तो ये तो व्यवस्था आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए नहीं है। कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज, साहित्यालोचन, ये भी नहीं व्यवस्थित है। कबीर, कवि निराला, भाषा और समाज, साहित्यालोचन, ये भी नहीं है। साहित्यालोचन, कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज, ये सही हो जाएगा। साहित्यालोचन, कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित ग्रंथों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें व्यवस्थित करना आचार्य प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त अभिनंदन ग्रंथ, बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ। तो ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। ये जो व्यवस्थित होगा कन्हैयालाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी अभिनंदन ग्रंथ, आचार्य प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ, ये जो है सही है, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, मिलाना है, ठीक है। तो ये है मेरी जर्मन यात्रा। मेरी जर्मन यात्रा जो है सत्यदेव परिव्राजक का है, सत्यदेव परिव्राजक का है। मेरी तिब्बत यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। तिब्बत यात्रा के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन जी। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञेय जी का है, ठीक है। ये अज्ञेय जी का। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश जी का है। तो इस हिसाब से मिलान को देखते हुए सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? प्रवास की डायरी जीवनी नहीं है, ठीक है। प्रवास की डायरी ये जीवनी नहीं है। और निराला की साहित्य साधना है, आवारा मसीहा भी है, कलम का सिपाही भी है। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चिंतामणि हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। हिंदी साहित्य की भूमिका चिंतामणि, दूसरी परंपरा की खोज, रस सिद्धांत ये नहीं है। रस सिद्धांत चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी परंपरा की खोज ये भी नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी नहीं है। ये आंसर हो जाएगा चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न आलोचनात्मक कृतियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, साहित्यालोचन, रीत विज्ञान, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये नहीं है, ठीक है। साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, रीत विज्ञान, ये आंसर हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व जिस तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात हिंदी में था उसमें न तो कोई आदर्श था न सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किस भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। ये हो गया। अब तर्क आर है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ मानकर बिहारी और देव नामक कृति को, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ मानते हुए देव और बिहारी नामक कृति की रचना की। अब इसमें बताना है ए और आर दोनों गलत है कि बी में देखना ए और आर दोनों सही है कि ए गलत और आर सही है कि ए सही और आर गलत है, ठीक है। तो इसमें जो सही है ए और आर दोनों सही है, ए सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों, शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। ये हो गया। वार है तर्क, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष की महत्व मिलता था, कृषि के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता है। इसमें जो है नहीं हो पाता है, तो ये आंसर ए और आर दोनों सही है, इसमें भी ए और आर दोनों सही होगा, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को रचनाक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये व्यवस्थित नहीं है।
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सही है। पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जंगल के जीव हमारे आराध्य, अतीत के चलचित्र, रेखाएं और रंग, ये नहीं है। रेखाएं और रंग हमारे आराध्य, जंगल के जीव अतीत के चलचित्र हैं, ये भी नहीं है। ठीक है। अतीत के चलचित्र, जंगल के जीव हमारे आराध्य, रेखाएं और रंग, ये आंसर सही है, सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रजिया किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? रजिया किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो ये माटी की मूर्तें, सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, स्थापना। ये समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया, किस ढंग से लिखा गया, लेखक ने कोई नई बात लिखा है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। ये का हो गया। अब तर्क आर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और तो भाषा सरकार के द्वारा लोगों को शुद्ध हिंदी लेखन की ओर अग्रसर किया, तो दूसरी ओर कवियों और लेखकों को उनके कर्तव्य का बोध कराए। अब उक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सही कथन का चयन कीजिए। अब इसमें से सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन क्या है? ए और आर सही, ए गलत आर सही, ये भी नहीं है। ए सही आर गलत, ये भी नहीं है। ये सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित है, यथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, विरोधी का सामंजस्य आदि। अब तर्क आर है, शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का समन्वय, साथ ही वह विश्लेषणात्मक है। उसमें मौलिक चिंतन एवं वैचारिकता का समावेश नहीं है। उसकी समीक्षा पद्धति पाश्चात्य मूल्यों की समर्थक है, पाश्चात्य मूल्यों की समर्थक है। अब इसमें है, उक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का जो चयन है, ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए गलत आर सही, ये भी गलत है। ठीक है। ए और आर दोनों गलत, ये भी गलत है। तो ए सही आर आंशिक सही। ठीक है। ये होगा ए सही आर आंशिक सही, ये सही हो जाएगा। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, परिवार के साथी, ये नहीं है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये भी नहीं है। ठीक है। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये भी नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सही हो जाएगा। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी की इनमें संग्रहों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम, रेखाचित्र संस्मरण हमारे आराध्य, सेतुबंधु नहीं, सेतुबंधु रेखाचित्र हमारे आराध्य, संस्मरण ये भी नहीं है। ठीक है। ये है संस्मरण हमारे आराध्य, रेखाचित्र, सेतुबंधु, ये सही हो जाएगा। ठीक है। ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिंतामणि हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्राचीन भारत के भाषा, परिवार, दूसरी परंपरा की खोज, ये सही है। ठीक है। ये सब नहीं सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपनी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक तटस्थ एवं निरपेक्ष रहना चाहिए। तरकार है, हिंदी में लिखी गई कुछ आत्मकथाएं हैं, अपनी खबर, मेरी जीवनी यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है सही कथन का चयन करना है,
तो ए सही, आर गलत नहीं, ए गलत, आर से ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए है। ए और आर दोनों सही है क्योंकि सही है। स्थापना ए। संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र प्रांजल भाषा, कवित्वपूर्ण शैली का प्रयोग किया। संस्कृत गर्भित भाषा के बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हैं। अब तर्क आर है। महादेवी जी के रेखा चित्रों में ग्रामीण जीवन के दीनहीन, उपेक्षित पात्र, धीसा, मन्नू की भाई, बिबिया आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। उसके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए हैं। उक्त कथनों के आलोक में निम्न में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो है सही कथन का चयन करना है, तो इसमें भी आंसर वही होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही, आर सही। ठीक है, इसमें दोनों सही है, ये आर दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की कृति है, ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है आत्मकथा है। ठीक है, ये आत्मकथा है, जीवनी नहीं है, संस्मरण भी नहीं, रेखा चित्र भी नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से रमणिका गुप्ता की कौन सी रचना है? इनमें से रमणिका गुप्ता की कौन सी रचना है? तो इनमें से रमणिका गुप्ता की कौन सी रचना है? आप हुदरी है। ठीक है, आप हुदरी है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति की 4 अध्याय रचना है दिनकर जी की। संस्कृति की 4 अध्याय की रचना है दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है मिलाना है, जैसे एक लेखक की डायरी। अब एक लेखक की डायरी जो है वो मुक्तिबोध से है। ठीक है, रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी, एक लेखक की डायरी के। अब अरे आया वर रहेगा याद, ये है अज्ञेय जी के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी का है। ठीक है, अब भोला राम का जीव। भोला राम का जीव जो है वो हरशंकर परशाई जी है। नहीं, भोला राम का जीव जो है ये तुलसी राम जी का है। ठीक है, तुलसी राम जी का है। अब ये जो है मुर्दहिया, मुर्दहिया है हरिशंकर परशाई जी का। मुर्दहिया क्या है? हरिशंकर परशाई जी का है। इस हिसाब से बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा सही है। ठीक, ए का एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध। ठीक है, और बी का 4th सही है, अरे आया वर रहेगा याद का है अज्ञेय जी। सी का है दूसरा, भोला राम का जीव हरिशंकर परशाई। भोला राम का जीव जो है, भोला राम का जीव ये हरिशंकर परशाई जी का है। ठीक है, भोला राम का जीव हरिशंकर परशाई जी का है। ठीक है, अब डी का, डी का मतलब मुर्दहिया का तुलसी राम जी हैं। ठीक है, मुर्दहिया का तुलसी राम जी हैं। ठीक, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो माटी की मूर्तें जीवनी है कि प्रेमचंद्र घर में आत्मकथा है कि आवारा मसीहा रेखा चित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं जीवनी। इसमें क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, अब मिलान करना है। ए का तीसरा है। ठीक है, माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। ठीक है,
अब प्रेमचंद्र घर में, बी का पहला है। प्रेमचंद्र घर में क्या है? जीवनी। अब आवारा मसीहा, आवारा मसीहा क्या है ये देखना है। तो शी का फोर्थ है, ठीक है। शी का फोर्थ है जीवनी। आवारा मसीहा क्या है? सी का फोर्थ है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, इसलिए ए आंसर यहाँ सही हो गया और शब्द गलत हो गए। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा में कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त है, ठीक है। ये संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र नहीं है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है, ठीक है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।